युद्ध भितर नरसंहार देखुछि विश्व। यूक्रेन उपरे रूसियार आक्रमण आहुरी जोरदार हेउछि। प्रथमे यूक्रेन सैन्य और विभिन्न संस्था उपरे आक्रमण करुथिबा मस्को एबे साधारण लोकंकु टार्गेट करिछि। बुचा सहर में मानवीय हत्या होइथिबा अभियोग करिछि यूक्रेन। सहरर विभिन्न स्थान में पड़ी रही कूढ़ कूढ़ मृतदेह। साधारण लोक एवं महिलांकु टार्गेट करी हत्या करुछंती पुटिन सेना। यहाकु नै यूक्रेन चिंता जाहिर करने सहित मानवीय हत्या विरोध में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बा आईसीजे जिबे बोली कहिछि यूक्रेन। सेपटे एभली अभियोग को रूसिया पक्षरु खंडन करा जायछि। राजधानी कीव ठारू मात्र 50 किलोमीटर दूर बुचारे एभली नरसंहार समस्तंकु व्यतीत करछि। सेभली अन्य सहर उपरे मध्य आक्रमण जारी रखिछि रूसिया। माइकेलिव सहर उपरे जोरदार होइछि रॉकेट मार। एथिरे 10 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 50 जन आहत होइथिबा जणा पड़िछि। अनेक स्कूल हॉस्पिटल उपरे बोमा वर्षा करिछि रूसिया सेना। बुचा सहर में होइथिबा नरसंहार को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि अमेरिका। रूसिया एभली करी मानवीय हत्या करिछि। या विरोध में अमेरिका आहुरी कठोर पदक्षेप नेब। मस्को विरोध में समस्त देश एक हेबा जरूरी बोली कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। I remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. यूक्रेन अनेक सहर उपरे जारी रही रूसियार आक्रमण। तेबे राजधानी कीव रे किभली रही स्थिति से नहीं कीव अधिक सूचना देउछंती आम सहयोगी अरुण सिंह। कि इस समय उतनी तेजी से या उतने बड़े पैमाने पर रूस हमला नहीं कर रहा है जितना उसने शुरुआती दिनों में किया था। इस समय रूस की सेनाएं पीछे की तरफ हट रही हैं। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि निशान क्या छोड़ के गई हैं रूस की सेनाएं। चाहे वो कीव के आसपास उन्होंने घेरा डाला हो, चाहे वो मरियापुल में इस वक्त भी उनका घेरा हो। खार्किव की बात करें तो जिन इलाकों से, बूचा की बात करें, इरपिन की बात करें, जिन इलाकों से रूस की सेना जा चुकी है वहां तबाही और बर्बादी के निशान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और बूचा में खासतौर से रूस की सेना पर बड़ा आरोप लग रहा है कि 57 सिविलियंस को, 57 आम नागरिकों को उन्होंने हाथ पैर उनके बांधे, उसके बाद पैर और सिर में गोली मार दी। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यानी युद्ध के समय भी नागरिकों की हत्या आप नहीं कर सकते। ये जेनेवा कन्वेंशन भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है इस संबंध में, तो उनका पालन करना होता है। भले आप युद्ध कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मानवता को आपको सबसे आगे रखना होता है, जो कि रूस ने नहीं रखा। ऐसा आरोप यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन की सेना लगा रही। जहां तक आप बात कर रही हैं आसपास के इलाके की, इरपिन की अगर आप बात कर लीजिए तो वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं। मरियुपुल तो लगभग तबाह हो गया, खार्किव लगभग तबाह हो गया है, ओदेसा जो समुद्र के किनारे शहर है उस पर भी हमले हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि पुतिन का अब अगला निशाना जमीन और आसमान के बाद समुद्र है, जहां से वो समुद्र के आसपास जो शहर हैं यूक्रेन के, उन पर निशाना लगा रहे हैं। क्योंकि बंदरगाह जहां है वहां उनका ईंधन आता है, वहां पर उनका साजो सामान मिलिट्री का आता है। और अगर उसे बर्बाद कर दिया जाए तो यूक्रेन के सेना की कमर तोड़ दी जाएगी, रीढ़ तोड़ दी जाएगी। और यूक्रेन की सेना भले संख्या में कम हो, लेकिन रूस के टैंकों को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है, जाहिर सी बात है रूस जो है अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है।